एक बहुत ही प्यारा जेईई मेंस का क्वेश्चन था 2026 का। क्या कह रहा है, पुली दिया गया है ना, और बाद में एक्सेलरेशन पूछा। तो आपको मैं शॉर्ट से आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने एलएम में पुली पढ़ी थी और आप रोटेशन में एक पुली पढ़ते हो। एलएम में जो आप पुली पढ़ते हो वो क्या होती है, आइडियल होती है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, ठीक है। यहाँ जो पुली होती है वो क्या होती है, रियल होती है। एलएम में जो आपने पुली पढ़ी थी, दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन थे सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यही टेंशन क्या करते हैं, टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से ये जो पुली होती है अपने एक्सिस के बहुत फ्रीली क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये हो गए दोनों मेजर डिफरेंसेस। और वहाँ पे एलएम में आपने एक्सेलरेशन निकालने की एक ट्रिक पढ़ी थी, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे चूंकि रोटेशन में यहाँ पे पुली का भी मास आ गया, तो आपको बस एक एक्स्ट्रा टर्म याद रखना है, नीचे वो ऐड कर देना है, वो होती है I/r²। तो ये आपको एक्स्ट्रा टर्म याद रखना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। समझिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा टर्म याद रखना है। बस क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है, और आप देख लो जो हमारा पुली है वो किससे मिलकर बना है, थिन रिम से और दो रॉड से मिलके बना है। रॉड की जो लेंथ है वो डायमीटर है किसकी, रिम की, ठीक है। दोनों का मास सेम है, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, और इस पुली को हिंज कर दिया गया है सेंटर के अबाउट, ताकि ये क्या कर सके, फ्रीली रोटेट कर सके। यानी ये ऐसे सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही होगी। तो ये आपको हिंज पॉइंट भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो आपको इसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है इस पुली का, और बस आपका आंसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही आपको यही पता करना है। और टोटल ऑफ जो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा भाई, पुलिंग फोर्स ये कैपिटल एम है, तो ये नीचे ऐसे घसीट रहा होगा, ये ऐसे नीचे mg से लग रहा होगा, ये नीचे लग रहा होगा, ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल mg माइनस का स्मॉल mg, मैंने g क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये हो गया आपका नेट पुलिंग फोर्स अपान टोटल मास, कैपिटल M प्लस का स्मॉल m, ये तो पुली के, ये तो ब्लॉक के मास हो गए, प्लस I/r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ेगा। रिम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के बाउंड निकालो, ये जो रिम आपको दिख रही है, इस रिम का अगर आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिम का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसके अबाउट, तो ये तो भाई रिंग ही होगी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, mr² हो जाएगा। और दो रॉड देख रहे हो, तो ये रॉड जो है ये परपेंडिकुलर इसके बीच से जा रहा है। तो इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, ये जिसके अबाउट अगर आपने पढ़ा था वहाँ पे जो प्रूव किया था आपने, क्या प्रूव किया था, ml²/12। क्योंकि दो रॉड है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या आ जाएगा, और एल कितना है, एल तुम्हारा 2r है, दिया है डायमीटर ऑफ द रिम, है ना। तो आपको 2r रख देना एल की जगह पे, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2/3 mr² आ जाएगा किसका, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हो गया रिम का। तो ओवरऑल इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5mr² प्लस 2/3mr², कितना आ जाएगा, 5/3mr²। ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, नेट पुलिंग फोर्स आपने लिख ही लिया था, बस आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कितना निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया 5/3mr²। तो ये r² और ये r² कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना आ गया, 5/3 कैपिटल M, और ये कैपिटल M 5/3 और ये कैपिटल M ऐड कर दोगे तो 3 कम 3 8/3 कैपिटल M आ जाएगा। तो आपका आंसर नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, मैच कर रहा है, कैपिटल M माइनस स्मॉल mg अपान 8/3 M प्लस का M। खत्म। थैंक यू।